Hey guys, welcome to my class. My name is Azim and you're watching me on Azim Learner. आज की इस वीडियो का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम आपने समझ लिए गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। इसलिए पिछले वीडियो लेक्चर में गाइस आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझा। आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा इस टेंस से रिलेटेड जिसे आप ट्रांसलेट ना कर पाएं। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा गाइस। अगर आपने इस सीरीज का कोई भी पार्ट मिस किया हो तो इसकी लिंक चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां पर जाकर हर एक लेक्चर को देख सकते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये टेंस कंफ्यूज करता है, अगर आपको ये टेंस टफ लगता है तो मैं आपको बता दूं ये टेंस 12 टेंस में से सबसे इजी टेंस है। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है, वो ये, और वो क्या है वो आगे चल के आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस। तो फटाफट से हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सो लेट्स से स्टार्टेड। सो गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस में एक चीज समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिएगा गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो तरीके के होते हैं। टू बी वर्ब का यूज जिसमें वॉज और वर्ड, और दूसरा तरीका है जिसमें वर्ब यूज होते हैं, जिसमें इनकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी के सेंटेंसेस को देखते हैं जिसकी पहचान है था, थी, थे। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 के ये सेंटेंसेस हैं। जैसे अली खुश था, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अली खुश था, तो ये सिचुएशन बताता है। वो बीमार थी, वो नाराज थे। तो टू बी वर्ब का यूज वॉज और वर्ड के साथ में। अगर हम बात करें तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर चलता है हमारे पास, वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब वॉज और वर्ड में क्या सिलेक्ट करें, किसका यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज का यूज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ड का यूज किया जाता है। सिंगुलर मतलब एक शख्स, एक चीज की बात हो रही है तो वॉज का यूज करेंगे, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा शख्स की या एक से ज्यादा चीजों की बात हो तो वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसको अगर हम बनाएं तो अली खुश था, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अली की बात हो रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? अली। अली क्या था? खुश था। अली ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप यूज करेंगे वॉज। अली वॉज और खुश, हैप्पी। अली वॉज हैप्पी या फिर अली वॉज ग्लैड। नेक्स्ट इज वो बीमार थी। थी यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है जिसके लिए आप शी का यूज करते हैं, और शी ये एक शख्स की बात कर रहे हैं तो आप यूज करते हैं वॉज। शी वॉज बीमार, बीमार को आप कहते हैं इल। शी वॉज इल। नेक्स्ट इज वो नाराज थे। अब वो एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा के केस में आप दे का यूज करते हैं, दे। अब दे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, आप यूज करते हैं वर्ड। दे वर नाराज, एंग्री। दे वर एंग्री। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस ट्रांसलेट होते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के सेंटेंसेस हैं उनकी पहचान है था, ती थी, ते थे। ये आएगा सेंटेंस के एंड में। यहां पर लिखा हुआ है आ, ई, ए। ये ऐसे लिखा नहीं आएगा, यहां पर हम साउंड्स की बात कर रहे हैं। इस बात को हम इन सेंटेंसेस में देखते हैं। उसने बात की, यहां पर आ रहा है की, तो यहां पर की यानी ई का साउंड आ रहा है। ये ई का साउंड मैं यहां पर लिख देता हूं। उसने खेला, खेला, आ, ये आ रहा है साउंड। वो रुक गए, गे यानी ए की साउंड आ रही है। तो यहां पर साउंड्स की बात कर रहे हैं, ये एज इट इज लिखा नहीं आएगा, यहां पर ये साउंड आएगी। और अगर था, ती थी, ते थे सेंटेंस के लास्ट में आएगा तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाएंगे सेंटेंसेस।
और इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर चलता है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो समझ आती है, लेकिन यहाँ पर V2 क्या है? V ये एक वर्ब है और V2 ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर आपके सामने कुछ फॉर्म्स लिखी हुई हैं। बेस फॉर्म जिसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 फॉर्म बोलते हैं, और सेकंड फॉर्म जिसे आप V2 फॉर्म बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म जिसे आप V3 फॉर्म बोलते हैं। अब आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, बेस फॉर्म को आप प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप ईडी का यूज करते हैं। अब इनके भी कुछ रूल्स हैं कि कहां पर हम ईडी ऐड करेंगे, कहां पर हम डी ऐड करेंगे, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको भी बताता हूं। और इसके अलावा एक ट्विस्ट है यहाँ पर, वो ये भी कि इन वर्ब्स की भी दो कैटेगरीज हैं, एक है रेगुलर वर्ब और एक है इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वह वर्ब्स होती हैं जिनमें आप वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए ईडी का यूज करते हैं, और इरेगुलर फॉर्म्स वह फॉर्म्स होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती हैं, यानी वो एक जैसे पैटर्न को फॉलो नहीं करती। टॉक टॉप टॉप, प्ले प्लेट प्लेट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इरेगुलर वर्ब्स की अगर हम बात करें, गो वेंट गॉन, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और इसको आपको एज इट इज ऐसे ही याद करना होगा। डू डिड डन, कोई कनेक्शन नहीं है। पुट पुट पुट, पुट के केस में पुट की तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। अब ये सेम क्यों है, इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, आपको इसे एज इट इज ही याद करना होता है। सिंग सैंग संग, यहां पर देखें आई को आपने ए बना दिया और यहां पर ए यू बन गया, तो ये भी तीनों फॉर्म्स अलग हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। तो गाइस इसे तो आपको ऐसे ही याद करना होगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ईडी ऐड करते हैं वर्ब्स में। तो इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो कि अभी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए इसकी पहचान है कि सेंटेंस के एंड पे ता था, ती थी, ते थे आएगा, तो तब आप इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर पाएंगे। या फिर अगर आ ई ए ऐसे साउंड आए तब भी आप इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। उसने बात की, ही मैं मान लेता हूं एक लड़का है, ही। अब बात करना, बात करने को आप टॉक कहते हैं, और टॉक की सेकंड फॉर्म आप यूज करेंगे टॉक। टॉक की सेकंड फॉर्म टॉक, ही टॉक। के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जरूरत पड़ती है, थर्ड फॉर्म का कोई भी यूज नहीं होता है। और यही रीजन है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप सब्जेक्ट के फौरी बाद V2 फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये टेंस सबसे इजी टेंस माना जाता है, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, आप हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करेंगे। अभी आप कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। उसने खेला, वह एक लड़का है, ही। खेलने को आप कहते हैं प्ले, और प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, पॉजिटिव सेंटेंस है। वो रुक गए, वह एक से ज्यादा है, आप यूज करते हैं दे। रुकने की कहते हैं स्टॉप, स्टॉप, और इसकी सेकंड फॉर्म स्टॉप, दे स्टॉप। अली अमेरिका गया, अली। जाने को आप गो कहते हैं, गो की सेकंड फॉर्म वेंट का आप यूज करेंगे। अली वेंट टू अमेरिका। मैंने किया, आई। करने को आप डू कहते हैं, डू की सेकंड फॉर्म डिड का आप यूज करेंगे, आई डिड। अब ये देखिएगा गाइस, जब वो छोटी थी वो रोजाना गाना गाती थी, ती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस।
जब वो छोटी थी, when she was little, जब वो छोटी थी वो रोजाना गाना गाती थी। she sang a song every day. When she was little, she sang a song every day. तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि सब्जेक्ट जो भी हो, सिंगल हो या प्लूरल, आप हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब गाइस समझ लेते हैं कि वर्ब में ईडी किस तरीके से ऐड किया जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, टॉक में आपने ईडी ऐड किया, प्ले में भी आपने ईडी ऐड किया सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्टॉप को आपने स्टॉप तो किया, लेकिन यहाँ पर पी डबल हो गया। जैसे कि टॉक, जब आपने इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज किया तो आपने ईडी का यूज किया। प्ले, प्लेड, प्लेड, आपने ईडी ऐड किया। लेकिन स्टॉप को जब आपने स्टॉप्ड किया तो एक पी एक्स्ट्रा हो गया। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ लॉजिक्स हैं, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर कॉन्सोनेंट प्लस वोवल प्लस कॉन्सोनेंट हो तो ऐसे में जो कॉन्सोनेंट है लास्ट वाला वो डबल हो जाएगा। डबल द कॉन्सोनेंट। और आप ऐड कर देंगे ईडी। जैसे वर्ड है प्लान, प्लान से बनेगा प्लान। अगर आप यहां पर ध्यान दें, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है और ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। वोवल, कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया और ये बना डबल एन ईडी, प्लांट। प्लांट से बना प्लांट। इसी तरीके से अगर कॉन्सोनेंट और वोवल और कॉन्सोनेंट हो वर्ब के एंड पे, तो उस कॉन्सोनेंट में वाई हो या फिर एक्स हो या फिर डब्ल्यू, तो आप इसको डबल नहीं करेंगे। जैसे कि इस केस में आपको लगेगा कि ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे में तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट को डबल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो इस केस में आप डबल नहीं करेंगे, नो डबलिंग। जस्ट ईडी आप ऐड कर देंगे। जैसे कि आपने प्ले के केस में देखा, प्ले, प्लेट, प्लेट, आपने सिर्फ ईडी ऐड किया। अब एक और रूल है कि अगर कॉन्सोनेंट हो और उसके लास्ट में वाई हो उस वर्ड के एंड पे, तो ऐसे में आप वाई को आईईडी में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, आईईडी में। जैसे कि एग्जांपल्स आपके सामने हैं, क्राई, ये भी कॉन्सोनेंट है और इस वर्ड में लास्ट वाला लेटर भी कॉन्सोनेंट है, तो जब आप इसे चेंज करेंगे तो आप कहेंगे आईईडी, क्राइड। इस तरह से एक और एग्जांपल है ट्राई, इससे बनेगा ट्राइड। और अगर कोई वर्ब ई पे एंड हो, एंड्स इन ई, तो ऐसे में आप उसमें जस्ट डी ऐड करेंगे, ईडी ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि लिव के केस में देखिए, लिव ये एक वर्ब है और लास्ट वाला लेटर क्या है, ई पे एंड है, तो ऐसे में जब आप इसे सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे लिव्ड, जस्ट आपने डी ऐड किया। अब इसके अलावा एक और रूल भी है गाइस, और वो रूल ये है कि अगर लॉन्गर वर्ड्स हों, तो यहाँ पर जितने भी आपने वर्ड्स देखे ये शॉर्ट वर्ड्स थे, अगर लॉन्गर वर्ड्स आ जाएं तो उसमें अगर हम स्ट्रेस लास्ट वाले सिलेबल पे दें। अब सिलेबल्स क्या आते हैं, एक वर्ड के अंदर जितने भी वोवल साउंड्स होते हैं उन्हें हम सिलेबल मान करके चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक वर्ड है प्रेफर,
इसे आप प्रीफर्ड या प्रेफर दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये एक लॉन्गर वर्ड है और इसमें हम स्ट्रेस लास्ट वाले सिलेबल पे दे रहे हैं, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड। तो ऐसे में जब स्ट्रेस लास्ट वाले सिलेबल पे हो तो आप कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रीफर्ड। आपने कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया। इसी तरह से जिसमें स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पर हो, जैसे कि एंटर, इसमें आप एंटर नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे एंटर। तो आप स्ट्रेस किस पे देने, फर्स्ट सिलेबल पे। तो एंटर के केस में क्या होगा, ऐसे में आप कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते, आप कहते हैं इसकी सेकंड फॉर्म में एंटर, जस्ट आप ईडी ऐड कर देते हैं। तो गाइस ये वो तरीके हैं जिसमें आपने वर्ब के साथ में ईडी ऐड किया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वर्ब में ईडी किस तरीके से ऐड करते हैं। लेकिन गाइस अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपने इन सेंटेंसेस को देख करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया। लेकिन अगर मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करूं तो अगर उस स्पोकन इंग्लिश में आपको इन्हें यूज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस किस सेंस में इसे यूज कर पाएंगे। लिखते वक्त तो आपने था, ती थी, ते थे देख लिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश की बात आए तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस सेंस में इन्हें हम यूज कर सकते हैं। वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। कोई भी काम जो कि पास्ट में हो चुकी हो, चाहे वो 2 साल पहले हो चुकी हो या 20 साल पहले हो चुकी हो या अभी 2 मिनट पहले हो चुकी हो, तो ऐसे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। और इन सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा आ ई ए, तो आप इन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। अब गाइस फ्रीक्वेंसी के लिए भी आप इस टेंस को यूज करते हैं। जैसे कोई काम गुजरे हुए कल में कंटिन्यूसली यानी बाकायदगी से रेगुलरली होता था। जैसे मैंने आपको बताया जब वो छोटी थी वो रोजाना गाना गाती थी। तो यहाँ पर हमने एवरीडे वर्ड का यूज किया, यहाँ पर रेगुलरिटी को शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को शो करता है ये जो काम बीते हुए कल में, गुजरे हुए कल में हो चुका हो। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिनमें आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कब कब यूज करते हैं। तो देखिए आपके सामने है, पहला है टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। जो चीज बीत चुकी हो कल हो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। आई वॉच अ मूवी येस्टरडे, मैंने कल एक मूवी, एक फिल्म देखी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड का यूज किया। दूसरा है टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट। जब आप पास्ट में हैबिट के तौर पर काम करते थे, आप कोई काम महीने में 1 बार करते थे या महीने में 2 बार करते थे, पर करते थे, उसके लिए आप इसे यूज करते हैं। आई वेंट टू द मार्केट एवरी डे, मैं हर रोज मार्केट जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे वर्ड की सेकंड फॉर्म व्हेन आई लिव्ड विद माय ग्रैंडमदर, जब मैं अपनी दादी माँ के साथ रहता था। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड का यूज किया है। ड्यूरेशन के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं कि आई लिव्ड इन यूरोप फॉर 20 इयर्स, मैं 20 साल तक यूरोप में रहा, सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने इस टेंस में यूज किया। यहाँ पर क्लियर एक बार एक एग्जांपल में देख लेते हैं। मैंने सेब खाया, आई एट एन एप्पल, ईट की सेकंड फॉर्म एट का यूज किया। ये इस कैटेगरी का सेंटेंस है। एट, एट की सेकंड फॉर्म में, ये एक इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप ईडी ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मैं रोज एक सेब खाता था, आई एट एन एप्पल एवरी डे, मैं 10 साल तक एक सेब रोज खाता था। था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। आई एट एन एप्पल अ डे फॉर 10 ईयर। तो ये इस कैटेगरी का सेंटेंस है। तो यहाँ आपने देखा कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कब कब यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब सेंटेंस के एंड में आ ई ए जैसे साउंड्स आए तब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस के एंड में था, ती थी या ते थे आए तब भी आप इस टेंस का यूज करते हैं। ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें आप सब्जेक्ट के फौरी बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते थे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट।
अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। यहां पर एक नया वर्ड आपको मिलता है और वो है डिड नॉट। जिस तरह के आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब नेगेटिव बनाते तो आप डू और डज का यूज करते थे, तो यहां पर आप डिड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट जो भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, आप डिड का ही यूज करेंगे और उसके बाद नॉट का यूज। और इन दोनों को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके यूज करेंगे तो आप यूज करेंगे डिडंट। इसे डिड नॉट या डिडंट या डिड दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। फिर उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 फॉर्म, जिसे आप बेस फॉर्म बोलते हैं या प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है ये, शी कुक्ड फूड फॉर मी। उसने मेरे लिए खाना बनाया या उसने मेरे लिए खाना पकाया। यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म कुक की सेकंड फॉर्म कुक का यूज किया। ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया। शी डिड नॉट कुक फूड फॉर मी। उसने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। आपने क्या किया, सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद डिड नॉट जिसको आपने शॉर्ट फॉर्म यूज की डिडंट। और इसे आप ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, शी डिडंट कुक फूड फॉर मी। तो यहाँ पर आपने डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 फॉर्म यूज की। ये क्या है, V1 फॉर्म। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। वी हैड डिनर टुगेदर। हमने साथ में इकट्ठे खाना खाया। यहाँ पर हैड खाने के सेंस में यूज हो रहा है। हैड इसकी फर्स्ट फॉर्म है, हैड इसकी सेकंड फॉर्म है। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव का यूज करेंगे। आपके सामने है वी डिड नॉट, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपने डिड नॉट का यूज किया और उसके बाद आप देख रहे हैं वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव का आपने यूज किया। वी डिड नॉट हैव डिनर टुगेदर। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, और ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ना तो क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही इसमें नहीं का वर्ड आता है। लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप नॉट का यूज करते हैं, नेगेशन होता है उसमें। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं और इस सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से होती है। लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। डिड शी कुक फूड फॉर मी, क्या उसने मेरे लिए खाना बनाया, या फिर क्या उसने मेरे लिए खाना पकाया। तो यहाँ पर क्या से शुरुआत हुई, जैसे क्या से शुरुआत हुई आपने डिड को उठाया और सब्जेक्ट से पहले ले आए, और यहाँ पर सब्जेक्ट के फौरी बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा यानी बेस फॉर्म का यूज होगा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ये एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नहीं का भी यूज होता है, यानी नहीं का वर्ड भी आता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, डिड वी नॉट हैव डिनर टुगेदर, क्या हमने इकट्ठे खाना नहीं खाया। ऐसे में आप सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें एक तो होते हैं यस नो क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में कर सकते हैं, और एक वो सेंटेंसेस जिनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, वहां पर WH फैमिली मेंबर्स यूज होते हैं। और जब आप WH फैमिली मेंबर्स को यूज करते हैं तो आप डिड से भी पहले उसको यूज करते हैं। उसने मेरे लिए कब खाना बनाया, तो ऐसे में जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो कब की इंग्लिश आप स्टार्ट में लिखेंगे, जैसे व्हेन डिड शी कुक फूड फॉर मी, और यहाँ पर हमने कब इकट्ठे खाना नहीं खाया, when did we not have dinner together। तो गाइस, यहाँ पर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस था ये। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर खूब करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और इस मुल्क के गांव के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाया जाए ताकि वो भी इंग्लिश सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। गाइस, अब इस वीडियो के एंड में मैं आपके सामने एक क्विज रखता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। आपको इसे फिल करना है और आपको अपने से अपना स्कोर चेक करना है, और इस वीडियो में बताइएगा कि आप कितना स्कोर गेन कर पाए, और इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो को मिस ना कर पाएं। बेल के निशान को प्रेस करने के बाद आप ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस मिल पाएं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।